सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पुलकेश शर्मा। नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात करते रहते हैं। इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम आपको एजुकेट करते रहते हैं रिगार्डिंग न्यू लॉन्चेस, न्यू प्रोजेक्ट्स, चाहे वो विला में हो, प्लॉट्स में हो, रियल एस्टेट के रिगार्डिंग कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, कमर्शियल से लेके प्लॉट से लेके चाहे उसके बारे में आपको कुछ फायदे बताने हो, कुछ बेनिफिट्स उस एरिया के बताने हो बेसिकली, तो सारी जानकारी इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। सो सिमिलरली आज इस प्रोजेक्ट के मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो रहने वाला है इंदौर शहर के अंदर प्रोजेक्ट रहने वाला है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है बाय इंडिया टॉप नॉच डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज। 128 साल पुरानी इनकी लेगेसी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है इंदौर के अंदर, रहने वाली है इसके अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट विद ऑल दी वेरियस मल्टीपल एमिनिटीज, मॉडर्न एमिनिटीज जो आपको मिलती है इस प्लॉट को ओन करने के साथ। यहाँ से आपका डिस्टेंस उज्जैन का मात्र 40 से 45 मिनट का रहता है, हार्डली 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 6 लेन का ये हाईवे है, ऑलरेडी बना हुआ है। इसको वाइड करके 8 लेन हाईवे भी कर रहे हैं। कुछ उसके रीजन है क्योंकि 2028 में यहाँ पे महाकुंभ भी होने वाला है बेसिकली, तो यहाँ पे काफी तेजी से डेवलपमेंट चल रही है। सो क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या है इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। क्या इंदौर शहर के अंदर ऐसी खास बात है जहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी ऑफ विच एवर स्टेट यू आर इन, आप किसी भी स्टेट में हो और अगर आप इंदौर में पैसा क्यों लगाते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। सो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आज जिस प्रोजेक्ट की हम आपसे बात करने वाले हैं वो प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाली है। बेसिकली प्लॉट्स रहने वाले हैं आपके, एंड ये रहने वाले हैं इंदौर शहर के अंदर गोदरेज प्रॉपर्टीज के द्वारा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्लॉटेड डेवलपमेंट 46 एकड़ के अंदर लेकर आए हैं, जो कि लाए हैं आपका इंदौर शहर के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले इंदौर शहर की, देन हम बात करेंगे गोदरेज के बारे में कि यहाँ पे कैसे प्रोजेक्ट रहने वाला है, कैसा आपका पैसा ग्रो कर सकता है, क्या प्राइसिंग बेनिफिट्स आपके रहने वाले हैं, क्या आपका पेमेंट प्लान रहने वाला है। सबसे पहले बात करें अगर इंदौर शहर की, तो इंदौर शहर मध्य प्रदेश के अंदर आपका आता है। इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का खिताब हर साल जीतता आया है इंदौर शहर। उसी के उसके अलावा मल्टीपल यहाँ पे क्या रीजन है अगर मैं आपको बताऊं, सो इंदौर इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे इंडिया के दो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, जहाँ से लोग मतलब वेयर स्टूडेंट्स आर डिजाइन दिस वे कि वो लीड करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को। सो आईआईएम इंदौर एंड आईआईटी इंदौर, ये पहला ऐसा शहर है जहाँ पे आईआईटी एंड आईआईएम दोनों है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ का काफी स्ट्रॉन्ग है, आईआईटी आईआईएम दोनों है। इसके अलावा मल्टीपल फैसिलिटीज शहर के अंदर आप देखेंगे तो अगर हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस देख ले तो औरबिंदो हॉस्पिटल है, एम्स इंदौर यहाँ पे ऑलरेडी है, मुंबई हॉस्पिटल है, जुपिटर हॉस्पिटल है। ये कुछ बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि ऑलरेडी उस शहर के अंदर है। मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इन्वायरमेंट काफी अच्छा है, वहाँ का वेदर काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है, एक्यूआई काफी अच्छा देखने को मिलता है, साफ सुथरा शहर है। राइट, साफ सुथरा आपका शहर ये आता है। इस टाइम पे जो मध्य प्रदेश के जो आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं वो भी आपके इंदौर से ही बिलोंग करते हैं बेसिकली। सो डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही डेवलपमेंट लेके आने का उनका प्लान होता है, बट जो उनका सिटी है जहाँ से वो आए हैं बेसिकली, जहाँ से वो वोट लेकर आए हैं, वहां पे थोड़ा सा उनका ज्यादा रुझान रहता है वहां पे डेवलपमेंट करने का, क्योंकि उन्हीं के वोटों से ही वो आगे आए हैं बेसिकली। राइट, सो बेसिकली इंदौर शहर की अगर बात करें, आप जब जानते हैं मल्टीपल हॉस्पिटैलिटी है, बिजनेसेस यहाँ पर है, ताज अभी अपकमिंग है हमारे प्रोजेक्ट के पास ही। राइट, ऑलरेडी बाईपास बना हुआ है यहाँ पे, आपका जो बाईपास रोड है वहां पे आपको बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, डीएलएफ और ओमैक्स जैसे डेवलपर देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा और बड़े डेवलपर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, इमार ऑलरेडी इंदौर के अंदर है, सोल्ड आउट है प्लॉटेड डेवलपमेंट इनकी, डीएलएफ है, ओमैक्स है, गोदरेज है। सो गोदरेज एक आपका बाईपास पे भी है, गोदरेज के यहाँ पे फ्लैट्स भी हैं। देन आपका गोदरेज जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये आपका शाना रोड पे रहने वाला है। सो ऑलरेडी मल्टीपल डेवलपर्स यहाँ पे पहले से मौजूद है। राइट, काफी ऑलरेडी डेवलप्ड शहर है, सारी फैसिलिटीज वगैरह वहाँ पर है, कुछ एमएनसीज कंपनीज वहाँ पर है जॉब के लिए। राइट, आपकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे काफी सेटअप है। सो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गोदरेज ग्रीन व्यू एस्टेट, जो कि रहने वाला है इंदौर उज्जैन हाईवे पे। राइट, सो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन है शाहना, जो कि इंदौर उज्जैन हाईवे पे पड़ती है आपकी बेसिकली। शाहना जो है वो आपका इंदौर से 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर है, एंड यहाँ से आपके प्रोजेक्ट से जो आपका उज्जैन है वो मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 6 लेन हाईवे ये आपका रहने वाला है। इसके अलावा भी इसकी वाइडनिंग का काम चल रहा है, इसको 8 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। उसके कुछ रीजन मैं बताता हूँ। 2028 का जो महाकुंभ है वो इंदौर में आपका होने वाला है। राइट, देन उसकी वजह से अब इतना लोग वहाँ पे आपको केटर करने पड़ेंगे। महाकुंभ के अंदर आप जानते हैं कितने करोड़ों जनता आती है। सो उनके लिए उस तरीके का वो शहर हो कि वो इतनी कनेक्टिविटी, पहली बात ऐसी हो कि लोग वहाँ पे आए तो परेशान ना हो, अगर वहाँ पे आए हैं तो स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन ना हो, वहाँ पे वो रुकने अगर वो रुकना चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड हो
तो ये सब डेवलपमेंट को देखते हुए आज से 3-4 साल पहले से ही काफी तेजी से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। सिटी को एक्सपैंड करा जा रहा है टूवर्ड्स उज्जैन। उज्जैन और इंदौर में मल्टीपल एक्सपेंशन चल रही है, हाईवेज की वाइडनिंग हो रही है, मेट्रो कनेक्टिविटी बेटर करी जा रही है आने वाले टाइम के लिए। एक मैं आपको अपडेट और देना चाहूंगा, प्रपोज मेट्रो स्टेशन शाहना से मात्र आपका 4 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है, जिसका नाम आपका रहने वाला है धर्मपुरी मेट्रो स्टेशन। धर्मपुरी मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला है शाहना से, राइट। सो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे अपकमिंग आने वाले टाइम में इंदौर को उज्जैन से मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा, कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग करी जाएगी, राइट। देन अगर आपने देखा होगा, सो अभी इंडिया का जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स डिवोशनल प्लेसेस, मतलब जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ काफी ज्यादा आपका शिफ्ट हुआ है। जैसे कि आप अयोध्या देख सकते हैं, वृंदावन देख सकते हैं, राइट। सो यूथ भी जो है हमारा है वो काफी विजिट करता रहता है, चाहे वो केदारनाथ हो, चारों धाम यात्राएं हो, अयोध्या हो, देन आपके साउथ के मंदिर हो। सो हमारा यूथ का भी जो रुझान है, पहले से मिड एज पीपल तो जाते ही थे बेसिकली, तो अब यूथ भी काफी ज्यादा अपना टूरिज्म जो है वो टूवर्ड्स स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ से काफी शिफ्ट हुआ है। चाहे वो गवर्नमेंट को उसको प्रमोट करना कहिए, चाहे वहाँ पे मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिए कि वहाँ पे कनेक्टिविटी, जैसे गवर्नमेंट ने वंदे भारत ट्रेन काफी चलाई है कि जहाँ पे पहुंचने के लिए कार से 12 से 15 घंटे लगते थे एंड फ्लाइट कॉस्टली होती थी। सो वंदे भारत एक मीडियम ऑप्शन, एक मिडल ऑप्शन था बहुत बढ़िया लोगों के लिए, अभी भी है बेसिकली, कि 6 से 7 घंटे में आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और काफी नॉमिनल प्राइस के अंदर पहुंच जाते हैं। सो रेल कनेक्टिविटी बेटर होने की वजह से, देन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने की वजह से स्पिरिचुअल प्लेसेस पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट आई है। आप देखेंगे तो वृंदावन के अंदर आपका हीरो जैसे प्रोजेक्ट है, वृंदावन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, अयोध्या के अंदर आपकी मल्टीपल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स आई जा रही है। सो स्पिरिचुअल प्लेसेस की तरफ काफी रियल एस्टेट भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो रही है, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स वहां पे काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली इंदौर का भी हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ से मात्र 1-1.25 घंटे दूर आपका उज्जैन पड़ता है। उज्जैन आपका ज्योतिर्लिंग है, राइट। यहाँ पे महाकुंभ होने वाला है। इंदौर से मात्र 1.5 घंटे की दूरी पर है। इंदौर को काफी डेवलप करा जा रहा है ताकि यहाँ की कनेक्टिविटी इजी हो जाए, हाईवेज वाइडनिंग कह लीजिए, एयरपोर्ट तो ऑलरेडी इंदौर के अंदर है ही, रेल कनेक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, रोड कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाएगी, मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। मल्टीपल बड़े डेवलपर जैसे कि मैंने आपको बताया, डीएलएफ, इमार, गोदरेज जैसे बड़े, ओमेक्स जैसे बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी वहां पर हैं जो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, राइट। सो ये कुछ एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट मेरा आपको बताने का मकसद इसलिए था कि अगर पहली बार आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, अब हमारे से जुड़ रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, और आप जानना चाहते हैं कि इंदौर में कोई पैसा क्यों लगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं आप इंदौर में पैसा क्यों लगाएं, या अगर आप मुंबई में रहते हैं आप इंदौर में पैसा क्यों लगाएं। सो ये प्रोस्पेक्ट्स है कि हम क्यों इंदौर में पैसा लगा सकते हैं, और बड़े डेवलपर के साथ अगर लगाते हैं तो हमारा प्लॉट और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सेफ एंड सिक्योर रहती है। आपको ये डाउट नहीं रहता कि प्रॉपर्टी मेरे घर से दूर है, मैं उसको चेक नहीं रख सकता, उसको चेक नहीं कर सकता, तो क्या ये सेफ होगा यहाँ पे इन्वेस्ट करना, राइट। सो अब हम बात इस प्रोजेक्ट के बारे में करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपका गोदरेज ग्रीन व्यू एस्टेट है, शाहना, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी लोकेशन है इंदौर उज्जैन हाईवे पे शाहना आपका पड़ता है। इंदौर से 24 किलोमीटर और यहाँ से उज्जैन रह जाता है आपका मात्र 35 किलोमीटर। मेन हाईवे आपका 6 लेन बेसिकली हाईवे है, जो कि आगे जाके वाइडन होके 8 लेन हाईवे बनने वाला है। सो आपको पहुंचने में आपका ट्रेवल टाइम भी काफी कम होगा। इंदौर से मात्र आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे 25 से 30 मिनट में। देन यहाँ से आपका उज्जैन भी रहने वाला है, सिर्फ 40 मिनट का आपका रह जाएगा बेसिकली, 30 से 35 मिनट का आपका यहाँ से उज्जैन भी रह जाएगा। 46 एकर्स का ये लैंड पार्सल है जिसपे गोदरेज आपके लिए प्लॉट्स लेकर आए हैं। बेसिकली किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है मैं अगर आपको बताऊं, सो गोदरेज जैसे डेवलपमेंट करता है 40% इसके अंदर ओपन स्पेस छोड़ता है, 60% पे ही कंस्ट्रक्शन करता है। 40% जो स्पेस होती है वो आपके ओपन एरियाज होते हैं, आपके मल्टीपल उसमें पार्क्स होते हैं, आपके फॉरेस्ट ट्रेल्स होते हैं, सेंट्रल पार्क, क्लब हाउस, राइट, ग्रीन एरिया, और आपका मल्टीपल फ्लावर की मल्टीपल फ्लावर्स वगैरह वहाँ पे प्लांटेड होते हैं। सो 40% ओपन स्पेस आपका रहता है, 60% में आपकी कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें आपके रोड्स एंड आपका जो प्लॉट्स है वो 60% में ही रहेगा बस। अगर हम इसकी बात करें सो इसके अंदर आपको 12 मीटर के रोड मिलते हैं, 9 मीटर के रोड्स अंदर प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, राइट। अगर आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको 2 साइजेस मिलते हैं, 1000 स्क्वायर फीट और 1200 स्क्वायर फीट। 1500 स्क्वायर फीट भी साइज था बट वो सोल्ड आउट है, राइट। सो अभी 1000 और 1200 स्क्वायर फीट के आपको इसके अंदर प्लॉट साइज देखने को मिलते हैं। अंदर आपका 10,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस देखने को मिलता है। 5 इसके अंदर थीम बेस्ड पार्क है, सेंटर पार्क जिसके अंदर आपके सारे सबसे बड़ा पार्क सेंटर पार्क रहने वाला है, इसके अंदर क्लब हाउस वगैरह रहने वाला है। देन आपका एक पार्क रहने वाला है नेचुरोपैथी के लिए, जहाँ पे आपका योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका पार्क सीनियर सिटीजन के लिए रहने वाला है। एक पार्क आपका बारबेक्यू एरिया, पिकनिक स्पॉट्स वगैरह इस तरीके से रहने वाला है। एक पार्क आपका सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट किया जाएगा। एंड देन एक पार्क आपका रहने वाला है जहाँ पे सिर्फ आपके फ्लावर्स की डिफरेंट स्पीशीज प्लांट होगी बेसिकली। सो ग्रीन एरिया आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। क्लब हाउस जैसी एमिनिटीज आपको देखने को मिलती है। 10,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस होगा जहाँ पे आपको सारी मेजर एमिनिटीज मिल जाती है, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एरिया,
बारबी बैंक्वेट एरिया, मिनी थिएटर, देन आपका इंडोर गेमिंग एरिया, उसके अलावा आउटडोर गेमिंग एरिया आपका पार्क्स में अलग से बनाया जाएगा। सो आपको एक लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करने का मौका मिलता है यहाँ पे। अगर आप सिर्फ एक प्लॉट ही ओन नहीं करते हैं, आप ओन करते हैं अपना एक लाइफस्टाइल। यहाँ पे अगर आप घर बनाते हैं, सो आपको ये लाइफस्टाइल ऑलरेडी आपको इसी के साथ देखने को मिलता है, राइट। आप ये सारी एमिनिटीज यूज कर सकते हैं अपने प्रेमाइसिस के अंदर, एक गेटेड कंपाउंड के अंदर। सो आज के टाइम पे अगर आप देखें भी, सो हर लोगों की डिमांड है एक गेटेड कंपाउंड के अंदर जाना, जहाँ पे सारी एमिनिटीज अंदर ही हो, सेफ्टी रीजंस की वजह से, देन अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की वजह से, कि काफी बिजी शेड्यूल सबका रहता है। सो लेजर टाइम निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब ये सारी चीजें आपके प्लॉट के साथ ही इसके चार्जेस उसमें इंक्लूडेड हो, आपको उसके लिए पे ना करना हो, और आपकी विसिनिटी के अंदर ही हो, सो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। सो एज अ डेवलपर भी ये ध्यान देता है कि आप एज अ कस्टमर वो सारी एमिनिटीज भी यूज कर पाए, राइट, जो हम मिस आउट कर रहे हैं आज के टाइम पे अपने बिजी शेड्यूल के अंदर, राइट। सो क्या खास बात है इसकी, अभी मैं अगर आपको बताऊं, सो 2080 के पेमेंट प्लान पे लॉन्च किया है। 1000 और 1200 स्क्वायर फीट का इसका साइज आपका रहने वाला है। 1000 स्क्वायर फीट का प्राइस जो है 63.99 लैक्स है, बट अभी हम प्री लॉन्च फेज के अंदर है। सो हमें 50,000 का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई टोकन देना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है टिल द डे ऑफ अलॉटमेंट। इसमें आपको 7 लाख का प्राइस बेनिफिट मिलता है, और आपको ये ओन करने का मौका मिलता है 59.99 लैक्स के अंदर। सिमिलरली 1200 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो आपका 83.99 लैक्स है। देन वो सेम आपको अगर 50,000 का उसके अंदर रिफंडेबल टोकन देते हैं, वो आपको ओन करने का मौका मिलता है अराउंड 77 लैक्स के अंदर। सो ये आपके प्राइस पॉइंट 2080 का पेमेंट प्लान है। 20% पेमेंट आपको 60 दिनों के अंदर देने, रिमेनिंग सारी 80% आपकी नेक्स्ट ईयर पोजीशन पे जाएगी। नेक्स्ट ईयर आपको इसका पोजीशन मिल जाता है। सो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप समझते हैं इस लोकेशन की बेनिफिट आने वाले टाइम के अंदर, जब यहाँ पे सारी चीजें रनिंग हो जाएगी, एंड देन ऑब्वियसली देन लैंड है, लैंड की कॉस्ट हमेशा ऊपर ही जाती है, लैंड की प्राइसिंग हमेशा ऊपर ही जाती है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप समझना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को और भी बेहतर तरीके से, नीचे हमारे नंबर फ्लैश कर रहे होंगे, आप हमें कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपसे बात करके आपको पर्सनली टेलीफोनिकली सारी चीजें हम समझाएं। देन हमारी गूगल मीटिंग की प्रेजेंटेशन होती है। गूगल मीटिंग की प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पूरा एरिया एक्सप्लोर कराएं, ड्रोन शॉट से लोकेशन एक्सप्लोर कराएं, कहाँ ये लोकेशन रहने वाली है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे पैसा आपका ग्रो करने के, आप अगर पैसा लगाते हैं तो सारी चीजें हम आपको वर्चुअली समझाते हैं बेसिकली, क्योंकि पैन इंडिया से हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। पैन इंडिया सारे इन्वेस्टर्स साइट विजिट करने नहीं आ सकते, तो इसलिए वर्चुअली प्रेजेंटेशन के थ्रू हम आपको पूरा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, पूरा जोन एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। सो गूगल मीटिंग के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट पूरा अंडरस्टैंड हम बेसिकली कराएंगे, आप पूरा प्रोजेक्ट समझिए। देन अपना एटलीस्ट 50,000 का जो कि एक रिफंडेबल अमाउंट है, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपको मेल पे भी आएगी, आप एटलीस्ट अपना ईओआई पार्क कर सकते हैं, ताकि जब अलॉटमेंट हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होती है, आप बेहतर प्लॉट चुन पाए। सो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को आप बेहतर समझें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।